हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग आपके कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 13 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है बच्चों, यह एक कविता है, बहुत ही प्यारी सी कविता है और इस कविता का शीर्षक है एक तिनका। और जो है इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। तो हरिऔंध जी द्वारा रचित इस कविता को शुरू करने से पहले हम लोग इस कविता का भाव समझते हैं या जानते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें अभिमान न करने की सीख दी है या घमंड न करने की सीख दी है, क्योंकि कवि कहते हैं कि हमारे आसपास कई सारे ऐसी घटनाएं होती हैं या ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, जिनका हम मूल्य नहीं समझते हैं, उनको हम छोटा समझते हैं। लेकिन वही छोटी सी छोटी एक चीज़ या एक वस्तु, एक छोटी सी छोटी बात भी हमारा अहंकार या हमारा घमंड तोड़ सकती है। इसलिए कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें अहंकार या घमंड में, अभिमान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जिस वस्तु को तुच्छ समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं समझते हैं, वही हमारा अहंकार तोड़ सकती है। इसलिए हमें कभी भी अपने अंदर इस अहंकार और घमंड को नहीं आने देना चाहिए। तो चलिए हम कविता को शुरू करते हैं और कविता में देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। और तो मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो यहाँ पे कवि इस पहले पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि कवि जो है एक बार कहाँ खड़े थे, अपने मुंडेरे पर, यानी कि छत का जो ऊपर का हिस्सा होता है, छत पर सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको मुंडेर कहा जाता है। तो कवि जो है एक दिन ऐसे ही अभिमान में या घमंड में भरे हुए, ऐंठे हुए, यानी कि जब आदमी के अंदर अभिमान अहंकार भरता है ना, तो आदमी के अंदर खुद ब खुद ऐंठन आ जाता है, जैसे वह अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। तो ठीक उसी तरह से कवि जो है घमंड से भरे हुए अभिमान में अपने छत के मुंडेरे पर खड़े थे। तभी क्या हुआ कि अचानक कहीं दूर से एक तिनका जो है उड़ता हुआ आकर उनकी आँख में पड़ गया। तो छत पर जो सबसे ऊंचा होता है मुंडेर, उस पर कवि खड़े थे और कवि चूँकि बहुत ही अहंकार घमंड में भरे हुए खड़े थे। और तभी जो है अचानक दूर से, जैसे हवा चलता है तो छोटे छोटे तिनके उड़ते हैं ना, तो दूर से एक तिनका जो है उड़ता हुआ आया और कवि की आँख में पड़ गया। तो अब आगे देखिए तिनका पड़ने से कवि की हालत क्या है, हम लोग देखते हैं अगले पैराग्राफ में। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो देखिए इस दूसरे पैराग्राफ में कवि के जब आँख में तिनका पड़ चुका है और तिनका पड़ने से कवि जो है एकदम बेचैन हो उठे हैं। कवि जो कि खड़े होकर छत के मुंडेरे पर कुछ सोच रहे थे और सोचते हुए ही अचानक उनकी आंख में एक तिनका आकर पड़ गया। और तब अचानक वे झिझक उठे और बहुत बेचैन हो उठे, क्योंकि बेचैन इसलिए हो उठे क्योंकि तिनका आंख में पड़ने से उनकी आंखें जो है दुखने लगी और उनकी आंखें कैसी हो गई, एकदम लाल हो गई और दुखने लगी। कवि ने लाख कोशिश की, लेकिन वे एक छोटे से तिनके को अपनी आँख से नहीं निकाल पाए। एक छोटा सा तिनका जिसे हम लोग तुच्छ समझते हैं, उसे तक कवि जो है अपने आँख से नहीं निकाल पाए। और वह इतना उन्हें दर्द दे रहा था कि कवि जो है दर्द से बेचैन हो गए, उनकी आँखें दुखने लगी, आँखें लाल हो गई। और जब उनसे नहीं तिनका निकला तो लोगों ने क्या किया, अगल बगल जो लोग थे, लोग जब सुनकर कि आँख में कुछ पड़ गया है आए और लोग जो है उस तिनके को आँख से निकालने की
कोशिश देखिए कैसे कर रहे हैं। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ देना जो होता है ना, जैसे कपड़े की छोटी सी पोटली, कपड़े को ऐसे गोल करके छोटी सी पोटली बना करके और उससे जो है आँख को सेका जाता है, तो उसी को यहाँ पे मूठ देना। तो कपड़े की मूठ बनाकर यानी कि छोटी सी पोटली बना करके उनके आँख पर जो है लोग सेकने लगे ताकि तिनका जो है निकल जाए और दर्द जो है मतलब कुछ कम होवे इसलिए। और इधर जो है ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। यहाँ पर दबे पाँव भगी यह एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ होता है कि चुपके से मतलब भाग जाना। तो ऐंठ क्या है? ऐंठ वही है जो घमंड के कारण, अहंकार के कारण कवि के अंदर आई हुई थी, क्योंकि कवि जो है ऐंठे हुए ही तो मुंडेरे पर खड़े थे ना। तो घमंड जब आएगा तो ऐंठ भी अंदर आएगी। तो वो जो ऐंठ है अब वो बेचारी दबे पाँव भाग गई। अब आगे है अगले पैराग्राफ में, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो देखिए इस पैराग्राफ में कवि ने कितनी अच्छी बात हमें समझाई है कि जब मतलब किसी ढब से यानी कि तरीके से, यानी कि जब किसी तरीके से लोगों ने कोशिश करके उस तिनके को आँख से निकाल दिया और तिनका जब निकल गया तो उसके बाद जो है तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि समझने, कवि कहते हैं समझ यानी यहाँ पे किसको कहा गया है, यानी कि बुद्धि। समझ यानी कि कवि की जो बुद्धि है, विवेक है, अच्छी बुद्धि, विवेक बुद्धि या अंतरात्मा होता है, हमारे अंदर के जो आत्मा होती है अंतरात्मा। तो उसने जो है कवि को ये बात समझाया, यानी कि कवि को इस बात की समझ आ गई कि तू इतना किस लिए ऐंठता है। कवि के अंतरात्मा ने यह बात कवि को समझाया कि तू इतना किस लिए ऐंठता रहा, एक तिनका ही काफ़ी है तेरे लिए। यानी कि आदमी जितना अहंकार में, यानी कि तू इतना अहंकार में भरा हुआ था, इतना ऐंठ रहा था, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तिनके ने ही तुझे क्या कर दिया था? धाराशायी कर दिया था, तुझे इतना तकलीफ़ दिया था। इसलिए तू अपने ऊपर कभी भी घमंड मत कर, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी तेरे घमंड को तोड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा कविता जो है समाप्त होता है। तो बच्चों इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो है अहंकार और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी हमारे घमंड को चूर कर सकता है। ठीक है बच्चों, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। थैंक यू।